प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरीके से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके पास 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। देखिए, सबसे पहले इसका हमें चित्र बनाना पड़ेगा, फिगर बनानी पड़ेगी। मान के चलते हैं, ये चल के मान के चलते हैं, चलिए। ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का पेड़ है। इसको मान के चलते, चलिए मान लो ए है और ये हम बी मानते हैं। अब ये पेड़ है, पेड़ हमारा यहाँ जमीन पे लगता है पेड़, ये जमीन हो गई मान के चलिए। अब ये पेड़ यहाँ से, जब उसने कहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ये पेड़ मान के चलिए ये इतना लंबा पेड़ था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये यहाँ से टूट जाता है और यहाँ से टूट के ये इस तरीके से, जब ये पेड़ इस तरह से लगा था, जब ये टूटेगा तो ये इस तरह से यहाँ पर इस तरह से ये गिर जाता है। यानी कि ये जब गिरता है तो ये इस तरीके से यहाँ इस जमीन पर टच हो जाता है। उसने कहा है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, यानी पेड़ का शिखर ये बिंदु जमीन को छूने लगता है। यहाँ पर ये जमीन को छूने लग गया और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये जो कोण है, ये एंगल है, ये हमारा 30 डिग्री का बन जाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी कि ये वाला जहाँ शिखर छू रहा है, और पेड़ का पाद यानी जहाँ से पेड़ शुरू हुआ था, इसकी दूरी हमारी 8 मीटर दे रखी है। तो ये दूरी दे रखी है हमारी 8 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारी 8 मीटर दे रखी है। इसको मान रख ले, चलिए इसका मान रखते हैं, सी डैश रख लीजिए इसका मान, ये ए ये बी और इसको रख लीजिए आप सी। तो इस तरह से ए बी सी और ये हमारा सी डैश बिंदु ज्ञात है हमें। अब हमें क्या करना है, चलिए देखिए। सबसे पहले मान लेते हैं जो हमने माना है, माना पेड़ की ऊंचाई कौन सी मानी थी हमने, बी से सी डैश तक मानी थी। माना पेड़ की ऊंचाई बी सी डैश है और बिंदु ए से टूटकर, ये बिंदु ए से यहाँ टूट जाता है, ये जमीन पर बिंदु सी पर मिल जाता है। बिंदु ए से टूटकर जमीन पर बिंदु सी पर झुक जाता है। तब यहाँ पर कोण बना रहा है हमारा 30 डिग्री का, यानी कि थीटा का मान दे रखा है हमारा 30 डिग्री और साथ में BC का मान, जो BC का मान दे रखा है, ये दे रखा है हमारा 8 मीटर का। अब देखिए कैसे निकाल लेंगे। सबसे पहले हम कौन से बिंदु का निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिभुज ABC का। सबसे पहले इसका निकालते हैं, त्रिभुज ABC में ए बी भुजा के लिए निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में ए बी भुजा के लिए, ए बी भुजा के लिए सबसे पहले हम इसका निकालेंगे, ए बी भुजा के लिए मान निकालेंगे इस समकोण त्रिभुज से। देखिए ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है हमारे पास। तो यहाँ पर tan 30 का मान देखते हैं। tan 30 बराबर होता है हमारा, ये होता है हमारा ए बी बटा BC। ठीक है, यह मान रख दीजिए tan 30 का मान। tan 30 का मान होता है हमारा 1/√3। तो 1/√3 बराबर ए बी का मान हमें अभी पता नहीं है, बटे BC का मान दे रखा है हमारा 8। तो यहाँ से सबसे पहले हम ए बी का मान ज्ञात करेंगे। 10 गुना कर लीजिए, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऊपर के नीचे गुना, नीचे के ऊपर गुना। तो यह हो जाएगा हमारा √3 गुना ए बी बराबर 1 गुना 8, या यहाँ से ए बी का मान, ए बी बराबर 8/√3। तो ए बी का मान अभी हमारा 8/√3 मीटर आ जाता है। ये तो आया हमारा ए बी का मान। अब हम किसका निकालेंगे, अब हम निकालेंगे ए सी डैश के लिए, सॉरी ए सी के। अभी हम ए सी का मान निकालेंगे, अभी हम पहले इसका निकाल रहे हैं तो पहले ए सी का मान निकाल लेंगे। इसी प्रकार ए सी का मान निकालिए, यहाँ लिखेंगे
इसी प्रकार AC भुजा के लिए। जब हम AC भुजा के लिए निकाल रहे हैं यानी कि ये हमारी कर्ण की भुजा है, यहाँ पर अब हम cos 30 से निकालेंगे। cos 30 का मान क्या होता है? cos थीटा बराबर होता है हमारा BC बटा AC। BC बटा AC। थीटा का मान दे रखा है हमारा 30 डिग्री, तो जाता है cos 30 बराबर BC, या डायरेक्ट लीजिए BC का मान 8 दे रखा है तो यहाँ लिख लीजिए 8 बटे AC का मान। AC का मान अभी हमें पता नहीं है तो AC का मान AC ही रखेंगे। अब देखिए cos 30 का मान कितना होता है? ये होता है हमारा अंडर रूट 3/2। ये होता है cos 30 का मान। cos 30 का मान होता है हमारा अंडर रूट 3/2 बराबर 8/AC। ब्रज गुना कर दीजिए, अंडर रूट 3 गुना AC बराबर 2 गुना 8, तो AC बराबर 8 दूनी 16 और बटे अंडर रूट 3, तो 16 बटे अंडर रूट 3 मीटर AC का माना जाता है। तो AB का मान आ गया, AC का मान आ गया, यानी कि AC वही तो है जो पेड़ ऊपर से टूट के नीचे आया था हमारे पास। अब हमें टोटल पेड़ की ऊंचाई ही याद करनी है, तो पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। पेड़ की ऊंचाई कैसे याद करेंगे? अब इन दोनों को हमें AB को और AC को हम जोड़ देते हैं, तो AB प्लस AC। AB का मान आया था हमारा 8 बटे अंडर रूट 3 प्लस AC का मान आया हमारा 16 बटे अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 आप एलसीएम ले सकते हैं, तो जब अंडर रूट 3 हम एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो ऊपर बचता है हमारा 8 प्लस 16। 8 और 16 ये हो जाते हैं हमारे 24, तो 24 बटे अंडर रूट 3। अभी पेड़ की ऊंचाई हमारी 24 बटे अंडर रूट 3 आई है, लेकिन अभी हमारी पूरी ऊंचाई नहीं आई है, तो सबसे पहले हम नीचे की संख्या का परिमेयकरण करेंगे। ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली संख्या हर होती है। क्या लिखेंगे? हर का परिमेयकरण करने पर। परिमेयकरण मीन्स होता है कि जो ये हमारी संख्या दे रखी है नीचे वाली 24 बटे अंडर रूट 3, जो नीचे वाली संख्या दे रखी है, इसी से तो गुना करनी है और इसी से हमें इसको भाग करना है। यानी अंडर रूट 3 से गुना, अंडर रूट 3 से भाग करिए, तो 24 अंडर रूट 3 ऊपर तो जुगात हो जाएगा, क्योंकि 24 की जब अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे तो दोनों मिक्स हो जाते हैं, 24 अंडर रूट 3, और जब अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 में गुना करते हैं ये आ जाता है हमारा 3। अब 3 से भाग कर सकते हैं 24 को, 3 8 24 होते हैं, तो जाता है हमारा 8 अंडर रूट 3 मीटर। तो इस तरीके से हमारी पेड़ की ऊंचाई जो आती है वो हमारी 8 अंडर रूट 3 मीटर आ जाती है। तो प्रश्नावली 9.1 का दूसरा प्रश्न यहाँ पर खत्म हो जाता है।